और उसमें सबसे पहली बात आती है अमृत वेला। ठीक है, अगर आप सचमुच मनसा सेवा करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत करिए अमृत वेला से। जब हम सवेरे सोकर उठते हैं उस वक्त मेरे मन की ज़मीन एकदम उपजाऊ होती है। जैसे किसान खेत को तैयार करके उपजाऊ बनाता है, फिर उसमें बीज डालता है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है ना। तो जब हम सवेरे सोकर उठते हैं मन की सतह एकदम उपजाऊ होती है और उस उपजाऊ ज़मीन में जो भी बीज पड़ गया वो अपना काम करेगा। मान लीजिए कि आपके युगल हैं और वो ज्ञान में नहीं चलते, उदाहरण के तौर पे ऐसे मैं मान के चलता हूँ, वो ज्ञान में नहीं चलते और इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपके बीच में थोड़ी थोड़ी खिटपिट हो जाती है, उनकी तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता। वो सोए हुए हैं एक कमरे में, वो खटिया पे सोए हैं, आप उस खटिया पे सोए हैं, जैसे भी सोए हैं। अच्छा, अमृत वेला आपकी आँख खुली, आँख खुलते ही मन की ज़मीन तो एकदम उपजाऊ है। आप उनकी तरफ एकदम देखते हैं और देख के संकल्प करते हैं, इससे पीछा कब छूटेगा मेरा, है इससे कब पीछा छूटेगा मेरा। ठीक है, अब होगा क्या इससे, उससे पीछा छूटे या ना छूटे, लेकिन मन की ज़मीन में जो पहला बीज गया वो गया, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, यही गया ना। तो बीज क्या गया, दुख का। बैठे तो थे सुख सागर को याद करने, मास्टर सुख के सागर बनने, पूरे विश्व को सुख के सागर में गोते लगवाने, लेकिन पहला ही संकल्प कर दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ, है ना। ये मन की साइंस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। दूसरी बार फिर देखे, सच में इसने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। अब एक संकल्प और ले लो कि मेरा जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, ये भी स्वमान है, ये भी स्वमान है। ठीक है, अब देखो मन की ज़मीन में बीज गया। अब मन की ज़मीन एक तो उपजाऊ थी, अगर उपजाऊ नहीं होती, बंजर होती, तो बीज डालते भी तो सूख जाता बीज, लेकिन यहाँ तो एकदम उपजाऊ है और गारंटीड उपजाऊ है, सबकी उपजाऊ है। कोई ये नहीं कह सकता जब मैं सवेरे सो के उठता हूँ मेरी ज़मीन उपजाऊ नहीं होती है, सबकी होती है, ये कुदरत का नियम है। मेरी भी उपजाऊ है। उठा, संकल्प किया, मैं बहुत दुखी हूँ, दुख का बीज गया टक से अंदर, उपजाऊ ज़मीन में बीज गया। थोड़ी देर में ही, घंटे भर में अंकुरित होके बाहर पौधा निकल आया, 2 घंटे में पेड़ तैयार, और शाम तक दुखों के फल खा रहे हैं। शाम तक उनसे ना जाने कितनी बार भिड़ जाओगे, लड़ लोगे। इसकी शुरुआत किसने की? और इसका जिम्मेवार वो हैं? जिम्मेवार मैं हूँ ना। जब बाबा ने मुझे वेपन दिया है, हर चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान की संतान हैं। आपसे किसने कहा था संकल्प करने के लिए कि मैं बहुत दुखी हूँ? क्या बाबा ने किसी मुरली में बोला है? किस मुरली में बाबा ने बोला कि आपके युगल अगर ज्ञान में नहीं चलते, आपको सहयोग नहीं देते, उनके लिए उठते ही सवेरे ये संकल्प करो कि इससे मेरा पीछा कम छूटेगा? बोला है किसी मुरली में? नहीं। क्या बोला है कि ये भी बाबा का बच्चा है, इसकी भी बुद्धि खुल रही है, इसका भी कल्याण हो रहा है, शिव बाबा की शक्तियाँ इस आत्मा के ऊपर पड़ रही हैं, ये आत्मा बदल रही है। मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूँ देखते देखते, ये करना है हमको, है ना। तो देखो जीवन कैसे बदलता है। सवेरे उठते ही मुझे नहीं, मैं सवेरे उठते ही गलत बोल रहा हूँ। जब मैं रात को सोने जा रहा हूँ ना, तब मुझे वो बीज चुन चुन के रख लेने हैं कि सवेरे उठते ही मुझे ये बीज डालने हैं। नहीं तो सवेरे उठ जाओगे, ज़मीन उपजाऊ है और बीजों को ढूंढते फिरोगे। बीज कहाँ से लाएं?
और इतने में क्या होगा, धरती बंजर हो जाएगी। या फिर हम क्योंकि अभी भी जो चारों तरफ का माहौल है उसके प्रभाव में हैं, अगर बीज हमारे पास चुने हुए नहीं हैं तो अपने आप जैसे उपजाऊ ज़मीन में खरपतवार पैदा हो जाता है, खरपतवारी बोलते हो आप, कबाड़ बोलते हो, वो जैसे अपने आप उगाता है ऐसे ही इसमें उगाएगा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे, पूरा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए सोने से पहले ही उन बीजों का चुनाव कर लिया करें कि मुझे सवेरे उठते ही क्या क्या बीज इसमें डालने हैं। ध्यान रखना जब रात को सोने जाओ, ये स्थिति आती है आपकी ये वाली, रात को जब नींद में होते हैं हल्के हल्के से सोने लगते हैं, होता है? कोई तब बोले अरे दरवाजा, हाँ तो मतलब नींद में हो हल्की हल्की, है ना? यही वो समय है जब मन की ज़मीन एकदम उपजाऊ है, यही वो समय है जब ये हल्का हल्का होता है। और ये किसी भी समय हो सकता है, मानो दिन में भी हो रहा है आपको ये, तभी मन की ज़मीन उपजाऊ है। आप मुरली सुन रहे हो, मुरली सुनते सुनते ऐसे करते हो ना एकदम, तब भी मन की ज़मीन उपजाऊ है। तब भी चाहो तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे बीज डाल सकते हो, है ना? जैसे हुआ ना एकदम नींद आई तो बीज क्या डाल देना चाहिए, मैं निद्राजीत हूँ, टप से बीज अंदर जाएगा। अगले दिन देखना नींद कम आएगी। अभी किसी को नींद आ रही है? अभी तक नहीं आई, आज आ जाएगी पक्का, आ जाएगी है। ये अब आए ना किसी को हल्की सी, तो बोलना कि मैं आलस्य जीत आत्मा हूँ, तुरंत एकदम संकल्प दो खुद को। बीच में मन भटक जाए, किधर उधर जाए, तुरंत बोलो मैं एकाग्र चित्त आत्मा हूँ। इस नींद का लाभ उठाना सीख लो। बहुत तो जानते हैं, कुछ नहीं जानते, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, इसका लाभ लो। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, नींद कोई श्राप नहीं है, नींद कोई गलत चीज़ नहीं है। नींद में तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। फ्रेश कैसे होते हो सोती एकदम? अगर 15 मिनट की झपकी मिल जाए एकदम कैसे फ्रेश उठोगे? नींद कोई बुरी चीज़ नहीं है, नींद को गलत तरीके से नहीं देखना है, उसमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है। हमारा मन कैसे कैसे काम करता है, जो बोलने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी हो सकता है, मैं उसे सिंपल शब्दों में आपके सामने रख दूँगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मन की जो ये स्टेज है ना, ये होती है बीटा, अल्फ़ा, थीटा एंड डेल्टा। दादी जानकी जी को क्या कहते थे? कौन बताएगा? भाई जानते होंगे। दादी जानकी जी को एक टाइटल दिया गया था, डेल्टा वुमन। डेल्टा यानी डेल्टा स्टेज में दादी जानकी जी रहती थी मैक्सिमम टाइम। अभी डेल्टा स्टेज क्या है पहले देखते हैं। बीटा स्टेज क्या है? पहला स्टेप है बीटा। बीटा स्टेज में हम 1 मिनट में 20 से 30 विचार करते हैं। 20 से 30 ये वेरी करता है, इसलिए मैंने 20 से 30 बोला है। किसी के 30 से ऊपर भी हो सकते हैं, है ना? 20 से 30 मान के चलते हैं नॉर्मल स्टेज में। अभी आपके शायद 20 से 30 चल रहे होंगे। अगर कोई बाहर किसी से संकल्पों में लड़ नहीं रहा है तो, किसी से लड़ तो नहीं रहे हो संकल्पों में बैठ के, यहाँ नहीं लड़ रहे तो आपकी बीटा स्टेज है। ओके आप में अगर कोई ऐसा जो बड़े ध्यान से सुन रहा है क्लास और मन एकदम शांत है, तो उसकी है अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज में हमारे 1 मिनट में 10 से 20 विचार चलते हैं। अल्फा स्टेज ये वाली ही होती है वैसे, ये वाली हल्की नींद, हल्की मीठी मीठी नींद, ये 10 से 20 विचार होते हैं इसमें। और यही वो समय है जब आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग जैसे चाहे कर सकते हैं। यही वो समय है।
मानिए आपकी जेब में 5 रुपये भी नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जेब में लाखों हो, तो भी अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इसी समय पे करनी है। इसी समय पे नोट कर लो डायरी में, इसी समय पे करनी है जब हमारी स्थिति आ जाती है हल्की हल्की कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरा चित्त ज्ञान धन से भरा हुआ है, मेरा अंतर्मन ईश्वर के दिए हुए सर्व खजानों से भरपूर है। और साथ में हल्के से ऐड कर दो कि मेरे पास पर्याप्त धन है, स्थूल धन भी पर्याप्त है। हल्के से विजुअलाइज कर लो मुस्कुराते हुए, हल्के से मुस्कुराते हुए कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस है। आप कहेंगे हाँ है तो नहीं, ऐसे कैसे कर लूँ? करके तो देखना, फिर बताना क्या होता है। ये सारी दुनिया एक चमत्कार है। सोचो ना, मैं तो सोचता हूँ कभी कभी सॉरी घूमने लगता है, कैसे हम परम धाम में छोटे छोटे से बैठे होते हैं, कैसे नीचे आते हैं, कैसे 5 तत्व आपस में मिलते हैं, इस शरीर का निर्माण करते हैं। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? हैं? हवाई जहाज़ इतना बड़ा हवा में उड़ रहा है, क्या ये? ये चमत्कार नहीं है कि आपको ये धीमी सी आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है इसके द्वारा? क्या है ये? बना के तो देखो। एक इंजन को हम हत्ती लगाते हैं और फिर वो घूमता ही जाता है, घूमता ही जाता है, जब तक हम उसे बंद नहीं कर देते। कि चमत्कार नहीं है? क्या है ये? सब चीज़ चमत्कारिक है। तो जो हम सुन रहे हैं बस उस पर अप्लाई करें दिल से, 100% होगा। धन जितना देखोगे ना बैंक बैलेंस में उतना ही आएगा, लेकिन देखते हुए विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। ठीक है, वैसे हम लोगों का सब्जेक्ट नहीं है स्थूल धन के पीछे भागने का, फिर भी दाल रोटी के लिए तो चाहिए ना। आप में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास दाल रोटी के लिए नहीं है? मतलब बता रहा हूँ, आप किसी को समझा सकते हैं। कोई ऐसा हो बेचारा प्रॉब्लम में हो, परेशान हो, उसे समझाओ ये साइंस कि वो इस तरीके से विजुअलाइज करे। आपके शरीर में रोग हैं, बीमार हैं, आप परेशान हैं, सवेरे उठते ही संकल्प करो कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, वैद्यनाथ शिव बाबा का बच्चा हूँ, जिसका बाप ही स्वयं वैद्यनाथ है। छोटा मोटा वैद्य नहीं है, वैद्यनाथ है। तो उसका बच्चा आरोग्यवान नहीं होगा? तो मैं आरोग्यवान हूँ। और इमेज बनाएंगे तुरंत एकदम आंखों के सामने कि फ्रॉम हेड टू टो मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। ठीक है, आप देखेंगे शरीर को क्या हो गया है, बड़ी एनर्जी आ गई है इसमें, तो मैं थकता ही नहीं हूँ। अब आप देखेंगे, हैरानी होगी आपको। और एक चीज़ और है, मुझे साथ में याद आ गई, क्योंकि बाद में छोड़ूंगा तो ये फिर निकल ही जाएगी। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं, है ना? होते हैं नहीं होते? जब कर्मों के हिसाब किताब आते हैं, डॉक्टर की कोई दवाई काम नहीं करती। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ, उससे दवाई लो और रोग यूं का यूं बना रहता है। और मेरा हर रोग योग से ही ठीक हुआ है या कर्म भोग से ठीक हुआ है। अज्ञान में तो योग था ही नहीं, तो कर्म भोग से ठीक हुआ है। जब तक भोगते रहे, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, और जब उसका भोग पूरा हुआ तो ये देसी नुस्खे नहीं होते हैं जो आपकी किचन में रखे होते हैं, इनसे ही मेरी ऐसी कई बीमारियां ठीक हुई जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। देख लो, उन चीज़ों ने ठीक कर दिया और योग से ठीक हुई है। बाद में तो अब योग सीख लिया, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने मन को कमांड दो, हे मेरे मन, आप वैद्यनाथ की संतान हो, आप में ईश्वर की हीलिंग शक्ति भरी हुई है। कमांड दिया करो। हम बैठ के कहते हैं तो हाय मेरी किस्मत, हाय मेरा भाग्य, हाय मेरा शरीर, मैं तो कितना बीमार हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मेरे साथ ही होना था। ये करते हैं बैठ के। मन को ये कमांड देना है, हे मेरे मन, तुम हीलिंग शक्तियों से भरे हुए हो,
तुम में शिव बाबा की हीलिंग शक्ति भरी हुई है। मन कहेगा जी मालिक। फिर आप बोलो कि इस हीलिंग शक्ति को मैं देख रहा हूँ, आप मेरे पूरे शरीर में फैला रहे हैं। आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। मैं देख रहा हूँ हीलिंग किरणें मेरे पूरे शरीर में सर से पांव तक फैल रही हैं, एक एक सेल में जा रही हैं, एक एक अंग में प्रवेश कर रही हैं। मेरी बॉडी संपूर्ण स्वस्थ बन गई है, मेरा मन और तन संपूर्ण स्वस्थ है। छोटी सी इमेज बना दो सामने एकदम, कि जैसे मैं श्री लक्ष्मी हूँ, मैं श्री नारायण हूँ। नारायण और लक्ष्मी जी को देखो, उनका शरीर कैसा दिखता है, एकदम स्वस्थ, ऐसा ही देखो। इमेज दिख गई। अब मन की भाषा ही ये है, मन की भाषा ही है पिक्चर। उसने पिक्चर देख ली, ओ अच्छा ये ऑर्डर आया है, अच्छा ऐसा बनाना है, ठीक है बना दूंगा। हमने उसे लक्ष्मी नारायण जैसा तन बनाने का आदेश दिया है। अगर नहीं बना पाया, जोर तो पूरा लगाएगा, और नहीं बना पाए ना, देख रहा है मैं असमर्थ हूँ, तो कहेगा चलो इस तन को छोड़ते हैं, सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनेंगे फिर। ये भी साइंस है, देखो कैसी अद्भुत साइंस है कि वो पूरा प्रयास करेगा आपको ठीक करने का, ठीक करेगा, जोर लगाएगा। कहते हैं ना, अगर आप आसमान पे जाने का लक्ष्य रखो तो कहाँ तक चले जाते हैं? बादलों तक। बादलों तक तो चले ही जाएंगे, है ना। अब हमने लक्ष्य रखा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, तो यहाँ कुछ तो उनके जैसे बनेंगे या नहीं बनेंगे, है ना। फिर कम से कम ऐसे तो नहीं रहेंगे, मैं चला नहीं जा रहा, ऐसे तो नहीं रहेंगे, एकदम ठीक हो जाएंगे ना। बस लक्ष्य ऊंचा। कोई भी प्रॉब्लम हो जीवन में, इसको यूज करो, ये बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा वेपन है हमारे पास। आप जो चाहे कर सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। एक चीज बताओ खड़े हो के, जिसको भी कहनी हो, नहीं मन से ये नहीं हो सकता, और हम आपके सामने प्रूफ करेंगे कि ये कैसे नहीं हो सकता। एक चीज बताओ बस। नहीं कह सकते ना आप? देखो, जानते हो कि मन में इतनी शक्ति है कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी उसका दुरुपयोग कर रहे हैं हम। खुद अपने हाथों से, अपने ही जिन्न से अपना ही महल गिरवा रहे हैं।